राजनीति में लोगों के सेंटिमेंट को दो धड़ों में बांट देना, या तो इनके साथ रहो या इनके साथ रहो। वक्फ बिल एक ऐसा ये जो संशोधन बिल आया, ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि इसको लागू करवाना है, इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। राजनीति एक दिन दो दिन का काम नहीं होता। हाँ, कुछ चुनावों के पहले स्ट्रैटेजीज होती जो अचानक से बनती हैं, कुछ बयान प्रमोट, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर एक पार्टी चलती है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीते कई दिनों से आप खबर सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, निशिकांत दुबे को लेकर के। बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं और निशिकांत दुबे लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की, जिसको लेकर के अब तमाम जो सियासत के गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, खबरों में, सुर्खियों में बने हुए हैं। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे के इस बयान की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या ये मामला सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, बहुत लोगों में भ्रम है कि क्या है, कोई कानून के तौर पर समझना चाहता है, कोई सियासत के तौर पर इसको समझ रहा है। क्या है इस बयान का मतलब, क्या समझा जाए और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जाए? बहुत निशिकांत दुबे बोलने में मुखर हैं, पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा जो महिला आरक्षण बिल था, उसमें किसी महिला प्रतिनिधि के बजाय उनको बोलने का अवसर मिला था, याद होगा आपको। महुआ मोइत्रा और उनके बीच में जिस तरह की बयानबाजियां हुई, वो लोगों को याद होंगी। और निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर ही चर्चा में रहे हैं और ऐसे लोगों की भी सियासत में बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि अब किसी को तो बोलना है। एहसास बहुत लोगों में है, ये नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो कोई और नहीं सोच रहा है, कहना सब चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा जाए पार्टी के कार्य। लेकिन कोर्ट की अवमानना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में विचार करना, यहाँ तक कि जब पार्टी अध्यक्ष स्वयं किनारा कर लें कि नहीं, हमने मना किया है, इस तरह के बयान नहीं देना है, बड़ी गलत बात है, तो कार्यवाही की जाएगी। नहीं, कार्यवाही क्यों भाई, उनको बोल दिया गया, बता दिया गया किस बात। अब ना तो निशिकांत दुबे ने ऐसा कुछ, हालांकि थोड़ा सा बोल्ड कदम मैं इसको मानता हूँ। अब बोलने की स्वतंत्रता, एक तरफ तो हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इतनी बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम माननीय कोर्ट के विषय में जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसको एक ऐसा पाप मान लेते हैं कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे आपको बोलने में 4 बार सोचना पड़ेगा। सोचना भी चाहिए, चलिए कुछ नियम कायदे बने हुए हैं। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जैसे उन्होंने पूर्व इलेक्शन कमिश्नर पर टिप्पणी करी, और मुझे तो उनसे संवाद करने का भी अवसर मिला है कई बार, और ये बात सही है कि उन पर जो आरोप लगते रहे वो लगते रहे। आज आप देखिए राहुल गांधी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर कितने गंभीर आरोप वहाँ बैठकर लगा दे रहे हैं। हाँ, उसको बीजेपी कह रही है कि वो गलत है। इसको समझिए, गुत्थम गुत्था है सब मामला। अब कोर्ट में जो कुछ हुआ, तो कोर्ट की तरफ से जब राष्ट्रपति के लिए, आपने जगदीप धनखड़ जी के ऊपर भी एक बातचीत करी, हमने देखा माननीय उपराष्ट्रपति ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए और उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए कि आपके ये कैसे तय होगा। संघीय ढांचे में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा क्या है? क्या है? सबसे बड़ी जनता है। हमने पहले भी बात की। तो जनता कैसे चलाती है अपनी चीज़ों को? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर। यानी आपकी जो विधायिका है, बाकी सारी व्यवस्थाएं, आपकी जो भी अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो सब जिसमें कोर्ट है, संविधान में जो कुछ लिखा है उसको लागू करवाने का काम कोर्ट का है। अब उसमें कुछ आपत्तियां होती हैं, कुछ सुझाव होते हैं, तो वो भेजा जाए। अब ये खेल जो है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ से बोलना शुरू करूं कि नहीं देखिए सरकार जो है, तो अभी लोग बोलेंगे कि अरे ये देखो ये सरकार के पक्ष है। मैं कोर्ट की तरफ, अरे ये विपक्ष के आदमी हैं, ये कोर्ट की तरफ से बोल रहे हैं। ये है राजनीति। राजनीति में लोगों के सेंटिमेंट को दो धड़ों में बांट देना, या तो इनके साथ रहो या इनके साथ रहो। इनके साथ रहने का मतलब इनके खिलाफ रहना है। अब कोर्ट तो कोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। और मैंने तो ये देखा है कि हमारे देश में कोर्ट पर यदा कदा ऐसा नहीं, कई बार प्रश्न चिन्ह उठे हैं, कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने निराश भी किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जब हम देखते हैं, तो वो एक बहुत ही सम्मान का विषय भी है।
और हमें गर्व भी होना चाहिए कि वो व्यवस्था ऐसी चली आ रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं तो इंसान ही अल्टीमेटली। कोई भी किसी पद पर भी पहुंचने के बाद में उस पद की गरिमा या उसके सम्मान को कितना बरकरार रख पाएगा, ये तो उस इंडिविजुअल पर ही डिपेंड करता है। अब बात है निशिकांत दुबे के बयान की, जो आपने कहा। पहली बात तो ये कि हाँ, निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा उसको कोर्ट की अवमानना मान के उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट में याचिका भी गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने की मांगा, बोले कोई ज़रूरत ही नहीं एक्सेप्ट करने की, आप तुरंत मामला दर्ज करवाइए, ये भी कह दिया गया। यानी कोर्ट को भी इसमें आपत्ति नहीं, बिल्कुल माना जा रहा है कि हाँ, ये तो सीधी सीधी अवमानना है। और कोर्ट के ऊपर आरोप भी बड़ा उन्होंने गंभीर लगा दिया। तो कोर्ट पर आरोप लगाना ही गंभीर अगंभीर तो वो एक अलग विषय हो जाता है। आरोप लगा देना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। फिर पार्टी का उनके बयान से किनारा कर लेना ये भी बताता है कि पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। दूसरा, निशिकांत दुबे खुद भी कोई बहुत छोटे नेता नहीं है। वो पूरा आईटी सेल और कम्युनिकेशन वाला विभाग देखते हैं बीजेपी का, और वो क्या ऐसे बिना सोचे समझे एकदम तैश में आकर सुप्रीम कोर्ट पे कुछ सांसद बने हुए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो बिना सोचे समझे बोल दें। हाँ, वो मुखर हैं। अब ये बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, और वो ये भी जानते हैं कि हर एक की सीमाएं होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी इस तरह के बयान नहीं आए, लेकिन कोर्ट पर टिप्पणियां करने से नेता भी बचते हैं। अल्टीमेटली सारा मामला, चलो पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मामला कहाँ जाता है? कोर्ट जाता है। किसी का भी भविष्य कहाँ से तय होता है? कोर्ट से तय होता है। तो ऐसे में कोर्ट जो है उसको एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा गया, क्योंकि अंतिम वो जगह जहाँ पर निर्णय होना है वो माननीय कोर्ट होती है। इसीलिए कोर्ट की शक्ति बढ़ी, और कोर्ट को हमने इसीलिए, या न्यायाधीश को इसीलिए हमने इतना महत्व का माना। आज से नहीं, हमेशा से। जो न्याय करने वाला है वो बड़ा है, हम यही मानते थे। न्याय कौन करता था? पहले राजा करते थे न्याय, अब कोर्ट करता है न्याय। ठीक है। व्यवस्था जो है पहले कौन चलाते थे? राजा चलाते थे। अब कौन चलाता है? अब विधायिका चलाती है, सरकार, चुनी हुई सरकार चलाती है व्यवस्था को। तो अब आप देखिए कि न्याय देने वाला बड़ा कि व्यवस्था चलाने वाला बड़ा, इसकी एक लड़ाई है। हालांकि इसको भी वेल डिफाइंड बना रखा है। हम जानते हैं कि चुनी हुई सरकार और जो आपकी संसद है, वो संसद सबसे बड़ी संसद है, उस संसद के अपने अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे करके हमको ये चीज़ें तो पता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब आप इस पूरे सिस्टम को ओवरऑल देखते हैं और इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि भी कोई परमानेंट तो है नहीं, आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री भी परमानेंट नहीं होते, आते रहे, बदलते रहे। ये अभी भारतीय जनता पार्टी का ये समय आया कि तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो एक शक्ति दिख रही है। लेकिन कभी अपोजिशन में भी रहे हैं, वहाँ पर चुनौतियाँ भी झेली हैं। आज कांग्रेस अपोजिशन में, कभी सत्ता में। इतना उनकी शक्ति रही है कि जिसको बखाना नहीं जा सकता है यहाँ पर। तो ये समय सब बदलता रहता है। कोर्ट के बारे में कुछ भी कहना ये अवमानना का विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये राजनीतिक परिदृश्य में सारी चीज़ें हो रही हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुर्शिदाबाद से लेकर जो मालदा, जितनी भी जगह हैं, यहाँ पर जितना भी माहौल बना, उसमें कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार मानता हूँ। अभी सब लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे तो कोर्ट तक को जिम्मेदार ठहरा गए कि आप इन चीज़ों को पोषित कर रहे हैं। और फिर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, वो तमिलनाडु वाला जो मामला था, राज्यपाल और तमिलनाडु का मामला जो था, वो उसके बाद में फिर मामला बढ़ते बढ़ते ही आ गया कि कोर्ट के अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं ये टसल शुरू हो गई। फिर जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, उन्होंने वो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, तो वो कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं। मेरी बहुत सारे वकीलों से इस पर बातचीत हुई थी उस दिन भी। सबका मानना था कि हाँ, कोर्ट को भी अपने दायरे में रहना चाहिए था। लेकिन अब कोर्ट में कोई मामला गया है, कोर्ट में सारी चीज़ों पर विचार हो रहा है, कोई पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ जो वकील हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, फिर सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सरकार का पक्ष वहाँ पर रखते हैं। तो वो कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। कोर्ट अपनी तय निर्धारित चीज़ों से चलता है। हाँ, कोर्ट को अपनी बात कहते हुए किसको निर्देशित करना है, नहीं करना, ये एक अलग विषय। या फिर हो सकता है उनका मकसद वो ना रहा हो जैसा कि इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रहा, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको पकड़ लिया जगदीप धनखड़ साहब ने। जगदीप धनखड़ साहब वकील भी रहे हैं, फिर बाद में पॉलिटिशियन भी रहे हैं, फिर राज्यपाल भी रहे हैं, फिर अब देश के उपराष्ट्रपति भी हैं।
तो वो तो राजनीति का गहरा अनुभव है उनका, कानून का भी गहरा अनुभव है उनका। तो उन्होंने जो बात कही होगी सोच समझ के कही होगी, उनको पता होगा वो क्या बोल रहे हैं, संभल के बोले थोड़ा सा। उनका बयान सुनिएगा, बड़ा उन्होंने बहुत ही तोल मोल कर। उनके और इनके बयानों में बहुत अंतर है। अब यही बात मैं कह रहा था कि निशिकांत दुबे जो है बिल्कुल इससे उलट, वो एक बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, वो बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई एक नहीं, ऐसे हर पार्टी में कई कई लोग होते हैं जो बहुत, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई लोग रहे हैं जो बड़े मुखर रहे हैं आरोप लगाने में, किसी की आलोचना करने में। तो निशिकांत दुबे ने वो कार्य किया है। सही गलत ये तो तय करना, आपसे मैं पूछूं कि सही गलत कैसे तय होगा? अल्टीमेटली कहाँ जाओगे आप? कोर्ट। अच्छा, सही गलत में कोर्ट के लिए आपने गलत किया है, और कोर्ट को भी लग रहा है गलत किया गया है, अब कौन तय करेगा? अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी? आप कोर्ट में तो जाएगी, लेकिन देखिए आपकी कोर्ट के खिलाफ लड़ाई और कह रहे हैं कि नहीं आप ही गलत हो। ये ठीक वैसा ही है कि इलेक्शन कमीशन पूरा चुनाव करवा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को ही कट रहे हो कि तुम झूठा चुनाव करवा रहे हो, तुम सब जगह जिता दे रहे हो बीजेपी को, ये लगा। अब इसके बाद में क्या बच जाता है? तो ये दोनों ही चीज़ें, मैं इसको बिल्कुल, जैसे कि आप उधर राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे हैं, तो आप निशिकांत दुबे जी भी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा दें किसी भी तरह की हिंसा के मामले में या किसी भी चीज़ में, ये मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दूसरा, वो क्यों बोला गया है और वो अचानक से नहीं बोला गया है, ये दो चीज़ों को जब लोग समझने का प्रयास करेंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि एक राजनेता के तौर पर उनको भी ऐसा माहौल बन गया है, इस तरह से चीज़ें आकर फंस गई हैं कि उनको बोलना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया, वक्फ बिल एक ऐसा ये जो संशोधन बिल आया, ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि इसको लागू करवाना है, इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद सब कुछ हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और सारी डिबेट चल रही हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पर आपस में भिड़े हुए, और फिर वो मामला कहाँ जाके कोर्ट में भी क्या, कोर्ट में भी बताया गया कि भाई ये वक्फ बाय यूज़र्स का क्या होगा, ये इनका ऐसा नहीं करना है, ये पुरानी जो ज़मीनें हैं इनका क्या होगा। अब इसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अहम की लड़ाई भी चल रही है इस देश में वर्तमान, पर ये होता है, स्वस्थ लोकतंत्र है। इसमें अलग अलग आप देख रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, वो अगर किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर ये वैचारिक युद्ध नहीं होगा, ये कहीं पर कोई चीज़ जाकर किसी पर प्रश्न नहीं खड़े करेगी, तो फिर वही होगा, एब्सोल्यूट पावर हो गई तो एक अलग माहौल बन जाएगा। तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, चलने दीजिए। हाँ, इसमें निशिकांत दुबे जी का बयान इधर आए और राहुल गांधी वहाँ पर बोलें, ये दोनों चीज़ें भी तड़के का काम करती रहती हैं। कितनी गंभीर है नहीं है, मैंने अभी तक ये देखा है, इस तरह के बयान जब आते हैं थोड़े दिन में वो साफ हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही उसको गंभीरता से ना ले, किसी के अहम पर ना। अल्टीमेटली हम इनको बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनको देखते हैं ना, इसमें भी बैठे इंडिविजुअल्स ही हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनमें, कुछ हो सकता है कुछ हद तक वो परिपक्वता ज़्यादा हासिल कर लेते हो क्योंकि वो उस तरह की चीज़ों को देखते चले आए, तो लेकिन कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं, उस पर मैं नहीं कह सकता। उन केसेस में मामला बहुत लंबा उलझता है कि अगर मान लीजिए इनको अब किसी को लग गया कि नहीं ये तो गलत है भाई, अब तो मैं तुमको बताता हूँ तुमने कैसे बोला, इस टाइप का मामला आ जाए तो बात अलग है। और ये हो गया, हाँ ठीक है चलिए छोड़िए, ये अभी बहसबाजी चल रही देश में, क्योंकि अभी माहौल वैसा नहीं है कि किसी ने अचानक से आके कुछ कहा है। हाँ, कोई ऐसी जगह पर पार्टी बन रहे हैं जहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, इनकी वरीयता पर एक बहस चल रही है कि कौन बड़ा कौन, उपराष्ट्रपति खुद भी कह चुके हैं। उस लिहाज से देखें तो हो सकता है कि इसके ऊपर कठोरता से सिर्फ बयान आए, जैसे इधर से बयान आए उधर से भी कठोरता से बयान आए, कोर्ट की तरफ से भी कड़ी टिप्पणी की जाए इस पर। और जहाँ तक कार्यवाही का सवाल है तो फिर ये है कि अवमानना का मामला तो हो ही सकता है इसमें। अवमानना के लिए जो प्रावधान है, फिर जो उसके अंतर्गत अगर सज़ा की बात हो तो वो भी हो सकती है, लेकिन वो दूर की कौड़ी है, मैं इस पर तो नहीं जा सकता कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन ये ओवरऑल हमने इसको जब बात करते गए तो पिक्चर कुछ मुझे भी क्लियर हो रही है, कुछ हम दर्शकों को भी क्लियर करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इस समय माहौल क्या चल रहा है। एक आखिरी सवाल और, हालांकि आपने डिटेल में बहुत कुछ बता तो दिया है, लेकिन एक होता है ना जो परसेप्शन बन रहा है, क्योंकि चुनाव भी अभी लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष को एक मुद्दा बहुत हिट किया, लाल किताब लेकर के ये संविधान बदल देंगे। अभी जब इस तरीके की टिप्पणियां आई तो विपक्ष ने फिर वही शोर शुरू किया और लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि देखा हमने कहा था
बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, ये बयान वैसे ही आ रहे हैं अब धीरे धीरे, और अगर बीजेपी के पास कहीं लोकसभा राज्यसभा में एक्सट्रीम पावर आ गई तो ये संविधान बदल ही देंगे। ये देखिए, मतलब कोई ना सोच रहा हो तो कांग्रेस वाले इनको सुनकर सोचेंगे कि हाँ, ये आइडिया तो अच्छा दिया उज्ज्वल मिश्रा ने। नहीं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये तो चलेगा। अभी जब कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात में हुआ तो वहाँ पर ये एजेंडा तय हो गया है कांग्रेस को किस लीग पर चलना है। राजनीति एक दिन दो दिन का काम नहीं होता। हाँ, कुछ चुनावों के पहले स्ट्रैटेजीज होती जो अचानक से बनती हैं, कुछ बयान प्रमोट, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर एक पार्टी चलती है। बीजेपी क्या लेकर चलती है? हिंदुत्व लेकर चल रही है, तब से लेकर आज तक चली आ रही है, आज भी पकड़ के बैठी है। हिंदुत्व उनका मुख्य मुद्दा, चार्ज करती रहती है लोगों को। अब इसमें अगर हिंदुत्व से इतर आप कोई देखो तो महाराष्ट्र में आपको 4 मुद्दे और मिल जाएंगे जिनको हरियाणा में जिनको उठाया गया हो कि लाडली बहना योजना, ये सब भी होता है, लेकिन एक कोर मुद्दा होता है जिसको लेकर कोई पार्टी चलती है। कांग्रेस अभी वर्तमान में संविधान बदल देंगे इसको पकड़ कर चल रही है, तो उनको भी कुछ चाहिए। बहुत दिन में उनको कुछ मिला, हालांकि वो लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा मिला उसका, आगे के विधानसभा चुनाव में उनको फ़ायदा नहीं मिला उसका, उस पर मंथन चल रहा। उसकी वजह भी यह है कि बीजेपी ने भी उसको काउंटर करना शुरू किया। संविधान दिवस, बाबा साहब संविधान के, हम संविधान की बात करते हैं, ये संविधान को क्या जानेंगे। आप देख रहे हैं, जब भी किसी अपोनेंट के जैसी भाषा आप बोलते हो का मतलब है कि अपोनेंट का दाव बड़ा तगड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। तो एक ये बात है। दूसरा, इन्होंने अब पकड़ लिया, इसी महाधिवेशन में बात हुई थी, खड़गे जी बोल के गए थे ईवीएम, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हो, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हो, ईवीएम होगा ईवीएम से। लेकिन ये ईवीएम को मुद्दा बनाकर रखेंगे और अपने आप को पंप अप करते रहेंगे कि ये देखो हम क्यों नहीं जीत रहे हैं, वो क्लियर कर लो पहले, इस देश में कुछ सही नहीं चल रहा है। तुमने तो हमें वोट दिया है लेकिन वहाँ ईवीएम से नहीं आ रहा है, तो ये एक बैठा दिया दिमाग में। और ये तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जीत जाते हैं तो ठीक है, ईवीएम का कोई मसला नहीं है। और बड़ी क्लोज फाइट होती है, जब देखते रहते हैं कि 1000 वोट से कोई जीत रहा है कि 2000 वोट से, तब कुछ नहीं है। ईवीएम आता बाद में, ओवरऑल आता है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम नहीं आता है, और भी कर्नाटक में ईवीएम नहीं आता है, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम नहीं आता, यहाँ पर ईवीएम आ जाता है। और ईवीएम ही करना है तो फिर बहुमत से इतना नीचे 400 पार का दावा करने वाली पार्टी बहुमत से नीचे रहेगी और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे बैठी रहेगी। ये होती समझ की बात है, लेकिन ईवीएम को पकड़ के चलेंगे, वो जहाँ जाएंगे बस संविधान ईवीएम, संविधान ईवीएम। हो सकता है लॉन्ग बार बार किसी के दिमाग में बात को बैठाते रहो तो बैठने भी लगती है। फिर दूसरा, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं, ये बताना कि ये लोग ये झूठ का कुछ कारोबार कर रहे हैं, ये अपनी लोकप्रियता से काम से नहीं जीत रहे हैं, इस पर भी फोकस करो, इस चीज़ को भी बैठाने का। ये राजनीतिक रूप से एक साइकोलॉजिकल गेम तमाम जगहों से खेला जाता है। इधर भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि एक इन्हीं की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीतियाँ होती हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे अभी ये सुप्रीम कोर्ट पर जो कुछ कहा गया, मेरा ऐसा मानना है कि ये बिना सोचे समझे अचानक नहीं कहा गया है, बिना कंसल्टेशन के कहा गया होगा, ये मुझे लगता नहीं, पर इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने तो हुआ नहीं। बाद में उसको डिनाई भी किया गया, किसी ने उनका सपोर्ट भी नहीं किया है, तो पार्टी इस बयान के साथ में नहीं है। पर निशिकांत दुबे पार्टी के बड़े नेताओं को बिना बताए एकदम से इस तरह के बयान देना शुरू कर देंगे, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। ये राजनीति है, राजनीति में सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, वर्तमान दौर में ये सब चल रहा है। इसकी वजह है वक्फ के, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो हिंदुत्व वाली राजनीति है, क्योंकि वक्फ बिल में कोई बुराई नहीं है, इसलिए बार बार कहते रहे। लेकिन वक्फ से किनको परेशानी हो रही है, क्या कौन सा समुदाय बाहर निकला हुआ है, उस समुदाय के बाहर निकलने के बाद किस समुदाय को लगता है कि हाँ देखो ये बढ़िया हो रहा है, अब देश में देखो कुछ हो रहा है। ये सब जो माहौल है, ये सरकार के लिए अश्वमेध यज्ञ की तरह, ये अश्वमेध का घोड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार देखिए, देश की जनता है, देश की जनता के लिए जो काम होते हैं, उसी सड़क पर हिंदू चलता है, उसी सड़क पर मुसलमान चलता है, उसी जगह से पानी सबको मिलता है, वही सारी सुविधाएं होती है। न्यायालय ना हिंदू के लिए अलग है ना मुसलमान के लिए अलग है। इसी तरह से आप देश की कोई योजना देख लो, कुछ देख लो, ये सब एक है। किसी की सरकार रहेगी, पूरे देश के जो देश का नागरिक है उसके लिए कार्य किया जाएगा, वो किसी भी धर्म मजहब का हो। लेकिन वो वोट किसको देगा, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, वो प्रयास चल रहे हैं। तो कुल मिला के अब देखना होगा बीजेपी सांसद के इन बयानों को लेकर
कोर्ट क्या रुख इख्तियार करता है और कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचता है, क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होंगे, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद के इन बयानों को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।